हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप वही इंसान हैं जो आप बन सकते थे? अगर जवाब नहीं है, तो आज का यह ऑडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे दर्द की, संघर्ष की, खुद को तोड़कर फिर से बनाने की। आज हम मिलेंगे उन विचारों से। किताब नेवर फिनिश्ड, जो डेविड गॉगिंस की आग है, नीत्शे की चुनौती है और न्यूरोसाइंस का प्रमाण है। आज हम जानेंगे आप कौन हैं नहीं, बल्कि आप खुद को कौन बना रहे हैं। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप भी आलस से लड़ रहे हैं, डर से भाग रहे हैं, खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं या जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अंत तक सुनिए, क्योंकि आज आपकी पुरानी पहचान मर सकती है और नई पहचान जन्म ले सकती है। पहचान क्या है? आप सोचते हैं मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपका दिमाग हर दिन पूछता है मैं कौन हूँ, और आप हर दिन जवाब देते हैं मैं कमजोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं एवरेज हूँ। धीरे धीरे दिमाग कहता है ठीक है, जैसा तुम कहो। आपकी आइडेंटिटी, आपके रिपीटेड थॉट्स एंड एक्शंस। अगर आप खुद को पीड़ित मानते हैं, तो दिमाग आपको पीड़ित बना देगा। अगर आप खुद को योद्धा मानते हैं, तो दिमाग आपको मजबूत बनाएगा। पहचान कोई जन्म से मिली चीज नहीं है, यह रोज बनाई जाती है। भाग 1, अपने अंधेरे को स्वीकार करो। अंधेरा ही हमारी शक्ति है। गोगिंस कहते हैं कि हम अपने तकलीफ, अपने ट्रॉमा, अपने फियर और अपनी प्रॉब्लम से भागते हैं। हम उन्हें दबाने या भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली शक्ति इन्हीं चीजों में छिपी है। आपको अपने गुलाम मानसिकता, स्लेव माइंडसेट को तोड़ना होगा। इमेजिन कीजिए, एक औरत है सीमा, जो एक होम मेकर और माँ है। उसका सपना एक डाइटिशियन बनने का था, लेकिन शादी, बच्चे और घर की जिम्मेदारियों के बीच वो खुद को पीछे छूटता हुआ पाती है। वह खुद को केवल एक माँ के रूप में लेबल करने लगती है। उसके मन में आवाजें आती हैं, तुम नहीं कर सकती, तुम्हारी उम्र हो गई, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हें रोकती हैं। यही उसकी गुलाम मानसिकता है, पुराने विचारों, सोशल एक्सपेक्टेशंस और खुद के डर का गुलाम। पुस्तक से उदाहरण। गोगिंस अपने बचपन के गहरे दर्द, पिता द्वारा हिंसा, गरीबी, रेसिज्म और जवान होने पर मोटापे और असफलताओं के बारे में बात करते हैं। उन्होंने इन्हीं दर्दों को फ्यूल बनाया। जब वह नेवी सील्स के हेल वीक, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट ट्रेनिंग में थे, तो पैरों में फ्रैक्चर और इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर अपने जॉब को छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने अपने बचपन के दर्द को याद किया और उस दर्द की तुलना में ये शारीरिक दर्द कुछ भी नहीं लगा। उन्होंने उस अंधेरे को ही फ्यूल में बदल दिया। सीमा के लिए सबक। सीमा को अपने दर्द, टूटे सपने, आत्मसंदेह से भागना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करना है। उसे ये कहना है, हाँ मैं डरती हूँ, हाँ मुझे लगता है मैं इनकेपेबल हूँ, लेकिन क्या ये दर्द मेरे बच्चों के सामने एक स्ट्रॉन्ग एंड टारगेटेड माँ का उदाहरण पेश नहीं करने के दर्द से ज्यादा है? उसका कॉन्फ्लिक्ट ही उसकी कहानी और ताकत बनेगी। भाग 2, अकाउंटेबिलिटी मिरर, जवाबदेही का दर्पण, स्वयं से सच्चाई। यह गोगिंस की सबसे फेमस थ्योरी है। रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करो, तुम कौन हो? तुम आज अपने लिए क्या करने वाले हो? क्या तुम वो हो जो तुम होने का दावा करते हो? सीमा सुबह आईने में देखती है। वह खुद से पूछती है, क्या तू वाकई में एक डाइटिशियन बनना चाहती है या सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहती है? अगर चाहती है, तो आज तूने क्या किया? क्या तूने आज सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट किया जैसा कि तूने कल रात सोचा था? या तूने अलार्म बंद करके फिर सो गई? क्या तू बिजी के बहाने छिप रही है? सीमा चाहती थी डाइटिशियन बनने से पहले वो खुद को फिट बनाए, ताकि लोग उसे ताना ना दें। इसलिए उसने पहला कदम अपने आप से शुरू किया। इस मिरर के सामने झूठ बोलना इम्पॉसिबल है। पुस्तक से वास्तविक उदाहरण। गोगिंस बताते हैं कि कैसे वह हर रोज इस अकाउंटेबिलिटी मिरर का सामना करते हैं।
चाहे वह एक बेहद थका देने वाली 100 मील दौड़ के बाद का दिन हो या कोई साधारण दिन। वह अपनी कमजोरियों, बहानों और असफलताओं को स्वीकार करते हैं और फिर उन्हें दूर करने की योजना बनाते हैं। भाग 3, द कॉल्सिंग ऑफ द माइंड, मन की सख्त परतें। गोगिन्स कहते हैं, जिस तरह फिजिकल एक्सरसाइज से हाथों में छाले पड़ते हैं और फिर वे मोटी सख्त परत कॉलस बन जाते हैं, उसी तरह मानसिक कठिनाइयों का सामना करने से हमारे दिमाग पर एक सख्त परत जम जाती है। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आलस्य पर जीत पाते हैं, डर का सामना करते हैं, आपका मेंटल कॉलस थोड़ा और मोटा हो जाता है। सीमा ने पहले दिन 5 बजे उठकर 20 मिनट वर्कआउट किया। यह अत्यंत कठिन था। दूसरे दिन फिर कोशिश की। 1 हफ्ते बाद 5 बजे उठना आसान लगने लगा। यह उसके मन का पहला कॉलस बना। फिर उसने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। पढ़ाई शुरू करना डरावना था, लेकिन उसने किया। यह दूसरा कॉलस बना। हर छोटी जीत उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक नई परत जोड़ती गई। पुस्तक से वास्तविक उदाहरण। गोगिन्स ने अपने शरीर और मन पर इन कॉलस को अनइमेजिनेबल चैलेंजेस से बनाया। अल्ट्रा मैराथन दौड़ना, नेवी सील्स हेल वीक पूरा करना, विश्व रिकॉर्ड बनाना। हर चैलेंज ने उनके मन को पहले से ज्यादा सख्त बनाया ताकि अगली चुनौती का सामना किया जा सके। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। वह मोटिवेशन नहीं बेचते, वह सच्चाई बताते हैं। जब आप थकते हैं, जब आप रुकना चाहते हैं, जब आपका दिमाग कहता है बस बहुत हुआ, असल में आपने सिर्फ 40% ही किया होता है। गॉगिन्स रूल, कैलस द माइंड। जैसे हाथों में मेहनत से छाले पड़ते हैं, वैसे ही दर्द से दिमाग मजबूत होता है। हर बार जब आप आराम चुनते हैं, बहाना बनाते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को कमजोर करते हैं। लेकिन हर बार जब आप दर्द के बावजूद चलते हैं, खुद से वादा निभाते हैं, आप कहते हैं, मैं वो इंसान हूँ जो हार नहीं मानता। भाग 4, द सॉलिटरी माइनर। ये थ्योरी है अपने लिए खुद जिम्मेदार होने का। कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई आपके लिए कड़ी मेहनत नहीं करेगा। आपको अपनी खुद की गहराइयों में उतरना होगा, अकेले वहाँ से कोयला निकालना होगा और उसे हीरे में बदलना होगा। यह आपकी अकेले की यात्रा है। सीमा के पति या दोस्त शायद उसके लक्ष्य को पूरी तरह न समझें। हो सकता है वे कहें, इतनी मेहनत क्यों, तुम्हारा तो घर चल रहा है। लेकिन सीमा को ये समझना होगा कि यह उसकी अपनी लड़ाई है। उसे खुद ही रात में देर तक पढ़ना है, खुद ही सुबह जल्दी उठना है, खुद ही अपने डर से लड़ना है। कोई उसकी जगह परीक्षा नहीं देगा। पुस्तक से वास्तविक उदाहरण। गोगिन्स नेवी सील्स हेल वीक में थे। उनके पैर बुरी तरह घायल थे। उनके इंस्ट्रक्टर ने भी उन्हें छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं यहाँ रुक गया तो यह मेरी हार होगी, कोई मुझे नहीं बचाएगा। उन्होंने खुद ही फैसला किया कि वह चलते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। यही सॉलिटरी माइनर की भावना है। भाग 5, किसी की परवाह मत करो माइंडसेट। इसका मतलब लापरवाह होना नहीं है। इसका मतलब है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी परवाह किए बिना अपना काम करते रहना। सफलता का रास्ता अक्सर आलोचना, तिरस्कार और अविश्वास से भरा होता है। आपको इन परवाह को छोड़ना होगा। जब सीमा ने डाइटिशियन कोचिंग का कोर्स शुरू किया तो रिश्तेदारों ने कहा, अब बच्चों को नजरअंदाज करेगी, घर संभालना भूल जाएगी, ये सब फिजूल है। शुरू में ये बातें सीमा को चुभती थीं, लेकिन किसी की परवाह मत करो माइंडसेट ने उसे सिखाया कि वह इन क्रिटिसिज्म को अपने लक्ष्य और अपने परिवार के लिए अपने प्यार से अलग करे। उसने अपना ध्यान केवल अपने काम पर रखा। पुस्तक से उदाहरण। गोगिन्स को नेवी सील्स में, अल्ट्रा में हर जगह लोगों ने हंसी उड़ाई, कहा तुम नहीं कर पाओगे। उन्होंने उन लोगों की परवाह करना बंद कर दिया जो उनके सपनों में विश्वास नहीं करते थे। उनका फोकस केवल अपने लक्ष्य पर था। भाग 6, द वॉर नेवर एंड्स। युद्ध कभी खत्म नहीं होता। यह पुस्तक का मूल संदेश है। आप एक बार मैराथन दौड़कर या डिग्री हासिल करके फिनिश नहीं हो जाते।
हर नया टारगेट एक नई लड़ाई की शुरुआत है। आपका आलसी मन हमेशा आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, इसलिए आपको हर दिन हर पल जागरूक रहकर इससे लड़ना होगा। मान लीजिए सीमा ने अपना डाइटिशियन कोर्स पूरा कर लिया और सर्टिफाइड हो गई। क्या अब वह फिनिश हो गई? नहीं, अब नया युद्ध शुरू होगा। क्लाइंट कैसे मिलेंगे, बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे, नई ट्रेनिंग तकनीकें कैसे सीखेंगी और पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे बनाएंगी। यह चक्र कभी नहीं रुकता। प्रिया को हर स्तर पर दूसरे दिन की मानसिकता के साथ लड़ते रहना होगा। पुस्तक से वास्तविक उदाहरण। गोगिंस नेवी सील्स बनने के बाद भी रुके नहीं। उन्होंने अल्ट्रा मैराथन दौड़े, पुलअप के विश्व रिकॉर्ड बनाए। हर उपलब्धि के बाद वो खुद से पूछते, अब क्या? क्योंकि युद्ध खत्म नहीं हुआ था। कंक्लूजन। सीमा की यात्रा और आपके लिए संदेश। सीमा की कहानी इस पुस्तक के सिद्धांतों का जीवंत उदाहरण है। एक, उसने अपने अंधेरे, आत्मसंदेह, भय को स्वीकार किया और उसे ईंधन बनाया। 2, उसने रोज अकाउंटेबिलिटी मिरर का सामना किया। 3, हर छोटी जीत ने उसके मन पर एक कॉलस चढ़ाया। 4, उसने सॉलिटरी माइनर बनकर अपनी जिम्मेदारी खुद ली। 5, उसने किसी की परवाह ना करने के माइंडसेट अपनाकर बाहरी आलोचना को नजरअंदाज किया। 6, और उसे पता है कि यह सफर कभी खत्म नहीं होगा, नेवर फिनिश्ड। आज डाइटिशियन है तो कल बिजनेस एक्सपैंड करने का संघर्ष होगा। अंतिम शब्द, नेवर फिनिश्ड, आपको यह बताने नहीं आई है कि जीवन आसान है, बल्कि यह आपको यह बताने आई है कि आप उस कठिनाई से कहीं ज्यादा मजबूत हैं जिसका आप सामना कर रहे हैं। यह एक कॉल टू एक्शन है। आज रात जब आप सोने जाएं, तो अपने मन से पूछें, क्या मैंने आज वो सब किया जो मैं कर सकता था? क्या मैं कल के लिए और मजबूत बनूंगा? क्योंकि सुबह फिर एक नया दूसरा दिन आएगा और युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। आपकी तैयारी ही एकमात्र हथियार है। याद रखें, ये कोई रेस नहीं है जिसका एक फिनिश लाइन है। ये तो एक लाइफस्टाइल है, लगातार बेहतर बनने, लगातार संघर्ष करने और कभी हार न मानने की। नीत्शे कहते हैं, He who has a way to live can bear almost anyhow। समस्या दर्द नहीं है, समस्या है मीनिंग की कमी। नीत्शे का यूबरमेंश मतलब खुद से बेहतर वर्जन बनना। वह कहते हैं, भगवान ने नहीं, इंसान ने खुद को कमजोर बनाया है। आराम, भीड़, अप्रूवल, ये सब आपको छोटा बनाते हैं। आपका काम है खुद को पार करना। हर दिन खुद से पूछो, क्या आज मैं अपने कल से बेहतर हूँ? याद रखो, आप टूटे हुए नहीं हो, आप अधूरे नहीं हो, आप सिर्फ पुरानी पहचान में फंसे हुए हो। आज से खुद को ये कहना बंद करो, मैं ऐसा ही हूँ, और कहना शुरू करो, मैं खुद को बना रहा हूँ। दर्द आएगा, अकेलापन आएगा, लोग हंसेंगे, लेकिन एक दिन वही लोग कहेंगे, ये इंसान अलग है, क्योंकि आप अलग बन चुके होंगे। अगर यह ऑडियो आपको छू गया तो इसे दोबारा सुनिए, क्योंकि आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बदलती। अगली कौन सी किताब की समरी सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। चैनल अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपकी आवाज, ऑडियो जीनी क्यू। फिर मिलेंगे एक और ऑडियो समरी के साथ।